आई गेस एक डिसएडवांटेज इस डायरेक्ट मेथड का हमें क्लियर हो गया। ठीक, कि अगर एलसी ऑसिलेटर हम यूज करेंगे तो उसमें स्टेबिलिटी का इशू आएगा। दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ क्या थी कि वो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी, मतलब मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं वो अप्रॉक्स 1 मेगाहर्ट्ज के आसपास की होगी। ठीक, एग्जैक्ट नहीं लेकिन 1 मेगाहर्ट्ज के आसपास हो। उसका भी अपना रीजन है कि भाई इंडक्टर और कैपेसिटर के कंडक्ट इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लिमिटेड है, यानी उनका जो वैल्यू है वो लिमिटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कितना भी बड़ा कैपेसिटेंस लगा दो, कितना भी बड़ा इंडक्टर लगा दो, जब अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो नहीं लगा सकते हो। तो वहां पे भी एक लिमिटेशन थी कि भाई इतनी ही फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है। इन लिमिटेशंस को फुलफिल करने के लिए हमने इनडायरेक्ट मेथड यूज किया। इन लिमिटेशंस को फुलफिल करने के लिए हमने इनडायरेक्ट मेथड यूज किया। ठीक, तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहली चीज जो हमने नई लगाई वो ये कि हमने यहाँ पे एलसी ऑसिलेटर ना यूज करके हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज किया। इसका नाम पहले भी हम सुन चुके हैं। जब हम लोग एएम और एफएम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने जब भी करियर जनरेट करना था तो वहाँ पे हम नीचे क्रिस्टल ऑसिलेटर बोलते थे कि क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा, लोकल ऑसिलेटर जिसको लिखते थे, है ना। ठीक, इस क्रिस्टल ऑसिलेटर के साथ अच्छी चीज क्या थी कि इसके पास स्टेबिलिटी काफी थी। ठीक, इसके साथ ऐसा नहीं था कि ये इंडक्टर और कैपेसिटर से मिल के बना है, नहीं, ये एक डिफरेंट क्रिस्टल्स है जो ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं। ठीक, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर के साथ बेस्ट पॉइंट क्या था कि ये स्टेबल थे। तो एक ड्रॉबैक जो हमारी थी वो रिड्यूस हो गई कि भाई ये स्टेबल रहे। ठीक, लेकिन इनके साथ भी दिक्कत थी कि ये भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकते। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना था कि किसी तरीके से फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन करना था। और उसके लिए हम क्या करते कि हाँ भाई एक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर लगाना पड़ता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर है, उसके बाद यहाँ पे बफर है, फिर एक 90 डिग्री फेज शिफ्टर है, ठीक, 90 डिग्री फेज शिफ्टर है। फिर यहाँ पे एक बैलेंस मॉड्यूलेटर है। याद करो बैलेंस मॉड्यूलेटर हम लोगों ने डीएसबी एससी में पढ़ा था। एक हमारे पास बैलेंस मॉड्यूलेटर है। ठीक, इस बैलेंस मॉड्यूलेटर को हम लोगों ने यहाँ पे एक कंबाइनिंग नेटवर्क बनाया है। ठीक, हम हमने बेसिकली क्या किया है, 90 डिग्री फेज, हमने सिंपली क्रिस्टल ऑसिलेटर से जो करियर सिग्नल जनरेट किया वो हमने बफर को दिया। इस बफर का जो आउटपुट है वो हमने यहाँ कंबाइनिंग नेटवर्क में प्रोवाइड किया। ठीक, और इस बफर से पास होके ये क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो आउटपुट था वो यहाँ 90 डिग्री फेज शिफ्टर में आया। 90 डिग्री फेज शिफ्ट होके इस बैलेंस मॉड्यूलेटर में गया और यहाँ पे
ये कंबाइनिंग नेटवर्क में पहुंच गया, और यहाँ का दूसरा जो इनपुट होगा वो मैसेज सिग्नल होगा एम्प्टी। ठीक, बफर यहाँ पे जो हमारा लगा हुआ है वो केवल और केवल इतना काम कर रहा है कि ये जो 90 डिग्री फेज शिफ्ट होके ये जो बैलेंस मॉड्यूलेटर से होके कंबाइनिंग नेटवर्क में जो पहुंच रहा है सिग्नल, और ये जो बफर से होते हुए जो कंबाइनिंग नेटवर्क में मतलब बिना 90 डिग्री फेज शिफ्ट हुए जो सिग्नल पहुंच रहा है, ये दोनों सिग्नल सेम टाइम पे पहुंचे। ठीक है, मीनिंग इसने क्या क्या कर रहा होगा कि ये देखो, एक सिग्नल को दो सर्किट से होके पास होना पड़ रहा है, तो हर सर्किट का अपना एक डिले होगा। अब हर सर्किट के पास जब इनपुट आएगा उसको आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए उसको कुछ टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो वो जो टाइम लगेगा वो सिंक्रोनाइज लगे, मीनिंग ये जो सिग्नल यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है और जो सिग्नल यहाँ से होके यहाँ पहुँच रहा है वो दोनों ही सिग्नल सेम टाइम पे पहुंचे, उसके लिए हमने यहाँ पे बफर लगाया है। बाकी 90 डिग्री फेज शिफ्टर हम जानते हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं क्या करता है। बैलेंस मॉड्यूलेटर हम जानते हैं क्या करता है। ठीक, और इस कंबाइनिंग नेटवर्क का जो आउटपुट होगा उसको हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर पे लगा देंगे। उसको हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में भेज देंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर कुछ और नहीं, तुमने जो स्क्वायर लॉ डिवाइस देखी थी जब हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था, तो वहां पे एक स्क्वायर लॉ डिवाइस हमने देखी थी, ये वही स्क्वायर लॉ डिवाइस है। ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर कुछ और नहीं, ये वही स्क्वायर लॉ डिवाइस है। ठीक, स्क्वायर लॉ डिवाइस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का जो आउटपुट आएगा वो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, एस डब्ल्यू बी एफ एम, एस डब्ल्यू बी एफ एम। यहाँ पर जो ये ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक, ये ब्लॉक तुम्हारा कहलाता है फेस मॉड्यूलेटर। ये ब्लॉक तुम्हारा कहलाता है फेस मॉड्यूलेटर। ठीक, हम इन जनरल हम फेस मॉड्यूलेशन पे डिपेंडेंट ना होके हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये आउटपुट है ना, कंबाइनिंग नेटवर्क का आउटपुट, ये हमारा फेस मॉड्यूलेट मतलब फेस मॉड्यूलेटेड सिग्नल ना होके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो। ठीक, फेस मॉड्यूलेटेड सिग्नल ना होके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने मैसेज सिग्नल डायरेक्टली प्रोवाइड किया है ना, उसको एक इंटीग्रेटर के हेल्प के बाद भेजेंगे। यहाँ पे एक इंटीग्रेटर लगा दो, एक इंटीग्रेटर लगाएंगे और देन इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्टी को ट्रांसमिट करेंगे। हमने फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में रिलेशन देखा है, और हमें पता है कि अगर हमें फेज मॉड्यूलेटर से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करना है तो हमें बस क्या करना होगा, मैसेज सिग्नल की जगह पर इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट करना होगा इनपुट पे। ये नेटवर्क कैसे फेज मॉड्यूलेटर की तरह काम कर रहा है, इसको देखने के लिए हमको फेजर डायग्राम देखना पड़ेगा। इस पर भी हम थोड़ा रुक के जाएंगे। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एक हमने मैसेज सिग्नल लिया है, उसको हमने इंटीग्रेट किया है, और उस इंटीग्रेटेड मैसेज को हमने यहाँ पे इस ब्लॉक में, जिसको हम फेस मॉड्यूलेटर बोलते हैं, फेस मॉड्यूलेटर वाले ब्लॉक में हमने इसको ट्रांसमिट करा है। और इसने हमें जो आउटपुट यहाँ दिया है वो कैसा है, एक एफएम सिग्नल है, और मोर प्रिसाइजली ये एक एनबीएफएम सिग्नल है। यहाँ पर भी जो ये सिग्नल जनरेट कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक नैरो बैंड एफएम सिग्नल जनरेट कर रहा है। एक इतने पार्ट में की बात करेंगे, ये हमें ये पूरा जो ब्लॉक है ये क्या कर रहा है, एक नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कर रहा है। ठीक, रीजन क्या है
क्रिस्टल मॉडल ऑसिलेटर की भी लिमिटेशन है कि वो भी एक लिमिट तक ही फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है, मे बी इन ऑर्डर ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। ये भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकता है, ठीक। और उस फ्रीक्वेंसी को हायर करने के लिए, ठीक है, जो हम करियर फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं उसको हाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। मीनिंग हमने क्या किया है, इस ब्लॉक को यूज करके एक नैरो बैंड एफएम जनरेट किया है, उसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में एज अ इनपुट भेजा है, ठीक। और उसका जो आउटपुट आया है वो वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। और इस जो तुम्हारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है, या जिसको हम स्क्वायर लॉ डिवाइस बोल रहे हैं, ये कुछ और नहीं तुम्हारा क्या करेगा, एक जैसे तुमने वहां पे देखा था एसएलडी का वी नॉट और वी आई के बीच में एक रिलेशन था, ए नॉट वी आई प्लस ए वन वी आई स्क्वायर प्लस ए थ्री, सॉरी ए टू वी टू वी आई क्यूब प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तब हमने तुम्हें बताया था कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफएम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 एफएम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 एफएम होगी, और आगे बढ़ोगे 4 एफएम मिलेंगे, ठीक। वहां पे जब हमने स्क्वायर लॉ डिवाइस यूज किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, तब वहां पे हमने एक लिमिटेशन रखी थी कि भाई जो इनपुट वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके से देना ताकि मेरा जो डायोड है वो हायर ऑर्डर्स के टर्म्स ना जनरेट करे, केवल और केवल लोअर ऑर्डर के टर्म्स ही जनरेट करे, ठीक। और साथ में ये भी ध्यान रखा था कि भाई जो इनपुट है वो इतना हो कि हाँ तुम्हारा जो डायोड है वो स्क्वायर लॉ डिवाइस की तरह काम करता है, राइट। तो इसी स्क्वायर लॉ डिवाइस की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर बना सकते हैं, ठीक। एक बार सभी लोग इस नेटवर्क को देखना कैसे वर्क कर रहा है, इसको रियलाइज करने की कोशिश करना, ठीक। बाकी जो इसका पार्ट रिमेनिंग है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी जितना अभी तक डिस्कस हुआ इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपना अपना डाउट क्लियर कर लो, और बाकी अटेंडेंस बोल देना। सत्य प्रकाश गौतम। वो नंबर 1 2 3 Yes, sir. 4 Yes, sir. 5 roll number 5 6 Present, sir. 7 Present, sir. 8 9 Present, sir. 10 11 Present, sir. 12 Yes, sir. 13 Present, sir. 14 Yes, sir. 15 Present, sir. 16 17 Present, sir. 18 19 Present, sir. 20 Present, sir. 21 Yes. 22
23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, 27, 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, 32, 33, Present, sir. 33. 34, Present, sir. 35, Yes, sir. 36, Present, sir. 37, 38, Present, sir. 39, 40, Present, sir. 39, sir. Hello, 39, sir. ठीक है 41, 42, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, 49, Present, sir. 50, 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, 58, ठीक है लक्ष्मण, 58, 59, Present, sir. 60, 61, Present, sir. 62, Yes, sir. 63, Yes, sir. 64, ठीक है 65, 66, Present, sir. 68, Present, sir. हाँ ठीक है यूनिस तुम्हारी लग गई है ठीक है तो अभी मीटिंग एंड करते हैं हेलो हाँ दीप हेलो हाँ दीप सर एक क्वेश्चन था हाँ एनवेलप डिटेक्टर को लीनियर एनवेलप डिटेक्टर क्यों बोला जाता है इनवेलप डिटेक्टर को लीनियर एनवेलप डिटेक्टर क्यों बोला जाता है बेटा अभी देखो हम ये चीज डिस्कस तुमसे बाद में करेंगे ठीक है एक्चुअल में अभी दूसरी क्लास भी है ठीक तो नेक्स्ट ठीक क्लास है में इसको डिस्कस कर लेते हैं हमने क्वेश्चन समझ लिया कि हाँ एनुअल डिटेक्टर को लीनियर डिटेक्टर क्यों कहते हैं ठीक है यस सर